अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम प्रेपरेशन कर रहे थे पार्टनर टर्म की STA 301 की। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके पार्ट नंबर 1 और 2 देख के आए। ये हमारी प्रेपरेशन फाइनल टर्म के प्रेपरेशन का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लेक्चर्स कवर करेंगे 36 to 40। मुझे उम्मीद है प्रीवियस जो लेक्चर्स और जो कंसेप्ट आपको करवाए गए हैं वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मसला है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके मुझसे वो पूछ सकते हैं। मैं इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं 36 to 40 तक। हमारा फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ n इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ t। अब इसको रीड करेंगे t सब अल्फ़ा ओवर 2 कॉमा v। अब बेसिकली हमारे पास v जो है हम डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ। सबसे पहले हम v की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल जो है n जो है वो इक्वल है 10 के। तो हम n में से 1 माइनस करेंगे, तो 10 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 9 आ गया। यहाँ v की वैल्यूज़ भी आ गई, लेकिन उसी के साथ हमने अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी 0.05, इसको 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.025। हमने इस के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट किया, t 0.025 कॉमा 9। अब कह रहा है आपने t डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ करना है, जिससे आप देखेंगे कि जहाँ हमारा 0.025 आता है, ठीक है, वहाँ जो हमारी लाइन बन रही होगी वो है 2.262, ठीक है। तो आपने ये टेबल से देखना है। अगर आप टेबल से समझ ना आ रहे हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ शॉर्टकट, जिसमें आपको मैं टेबल से वैल्यू कैसे देखते हैं वो बता सकूँ। अब उससे अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह का है। कह रहा है इसमें जो है वो आप वैल्यू को पुट करके इसकी जो टेबल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस लेवल बताएं, ठीक है। या ये आप बताएं कि वो 1 टिल टेस्ट है या 2 टिल टेस्ट है, यानी क्रिटिकल वैल्यू आप इसमें से बताएंगे। तो आपका वही कि आप पहले v की वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके अंदर जो है वो पुट करेंगे। आप टी टेबल यूज़ करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ करेंगे। आप देखेंगे 0.025 जहाँ आता है, ठीक है, वही आपकी क्रिटिकल वैल्यू होगी 2.776। उससे अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, जिसमें कह रहा है आप इसमें से x जो है वो गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, नंबर भी गिवन है। आप इसके अपर लिमिट फाइंड कर सकें करके बताएं। जबकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका 95% है, तो पॉपुलेशन मीन जो है वो u निकालें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस हमने लेक्चर्स में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो निकालना सीखा था। कॉन्फिडेंस लेवल का फार्मूला है x प्लस जी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर √n। इसमें हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू भी गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। हम इन अल्फ़ा की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करके आगे आंसर निकालते हैं। तो इसका स्टेप नंबर 1 होगा कि आप सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर √n। n की जगह उसकी वैल्यू निकाली, √, लिया तो उसकी वैल्यू आ गई 5.385। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3.898। अब उसके बाद हमने मार्जिन एरर फाइंड करना है। मार्जिन एरर कैसे निकालते हैं, उससे पहले आप ये वाली चीज़ एक सेपरेट से फाइंड कर लीजिएगा कि अल्फ़ा जो है वो है हमारे पास 0.05 ओवर 2। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया था इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपने टी टेबल यूज़ करना है। आप वहाँ से देखेंगे इसकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो आएगी 1.96, और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मार्जिन एरर आ जाएगा। तो मार्जिन एरर में हम अपने सैम्पल मीन को ऐड करते हैं। तो सैम्पल मीन जो उसने हमें गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में वो था 1 के इक्वल। तो हमने x की जगह जो है वो 1 लगा दिया, फिर आगे यहाँ मार्जिन एरर लगाया, उसकी वैल्यू आई थी 7.6232। दोनों का ऐड किया तो हमारा फाइनल आंसर बन गया था 8.632।
अब यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए, लेकिन ये सेम एक जैसे ही थे, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कैलकुलेट दी पोलिड प्रोपोर्शनल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PC से, गिवन डेटा में से फाइंड करके बताएं। कहते हैं आपका सैम्पल नंबर 1 जिसमें x1 की वैल्यू है 20 की इक्वल और n1 की वैल्यू है 100 की इक्वल, सैम्पल नंबर 2 जिसमें x की वैल्यू है 30 और n की वैल्यू है 125। अब हमारे पास पोलिड प्रोपोर्शनल की जो फार्मूला है वो है x1 प्लस x2 ओवर n1 प्लस n2। अब x1 और x2 की वैल्यूज़ को जो है गिवन जो थी 20 प्लस 30, अब n की वैल्यूज़ को ऐड किया, n की वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आया था वो था 0.222 सो ऑन। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, जो आपको बहुत इजी होते हैं लेकिन पेपर में समटाइम्स समझ नहीं आ रही होती कि हमने कैसे सॉल्व करना है, तो अपने फार्मूलों का ध्यान जो है वो ज़्यादा अच्छे से रखना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें अगर n जो इक्वल है 250, सॉरी x इज इक्वल टू है 250, n इज इक्वल टू है 360 एंड p नॉट जो इक्वल है 0.0550, देन फाइंड दी टी टेस्ट स्टेटिक फॉर प्रोपोर्शन। अब z की वैल्यू टी टेस्ट के लिए, z टेस्ट के लिए z की जो फार्मूला है वो है p माइनस पी नाट अंडर रूट ओवर अंडर रूट पी नाट 1 माइनस पी नाट ओवर n। अब n की वैल्यू आपके पास गिवन है, अब p नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो कह रहा है हम पहले निकालेंगे p। अब ये p जो है वो हमने पीछे प्रीवियस पढ़ा था, पोलिड प्रोपोर्शनल वाला p है, तो हमने पोलिड प्रोपोर्शनल को डिवाइड करते हैं x को हमेशा n के ऊपर, तो हमारे पास x जो था वो है 250, उसको डिवाइड करेंगे 360 पे तो आंसर आ जाएगा 0.3968। अब हमने अपने गिवन फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। अब उससे पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे कि ये वाला हिस्सा है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है इसका, तो आप ये अलग से फाइंड ना भी करें तो डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, आपको फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैंने इसको सेपरेटली जो है वो सॉल्व किया है ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ लें। अगर आपके पास पेपर में टाइम कम है तो इतना सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में भी करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो वो आपको फिर भी पूरे नंबर देगा। तो मैंने इसकी वैल्यूज़ को अलग स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर को निकालने के लिए अलग से जो है ना इसी फार्मूले को यूज़ करके हाफ को तो इसको निकाला है, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, अब लास्ट पे अंडर रूट लिया तो मेरा आंसर आ गया था 0.0199। अब एक क्वेश्चन में जो गिवन फार्मूला था उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे कि हमारे पास पोलिड प्रोपोर्शन की वैल्यू लगाई, पी नॉट की वैल्यू लगाई और SE मतलब स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू लगाई। लगाने के बाद इनको माइनस किया और इसके ऊपर डिवाइड किया, फाइनल आंसर आ गया z का z इज इक्वल टू -5.186। और आपने इन क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, आपने भी चेक करना है कि आपके भी आंसर यही आ रहे हैं जो मेरे आ रहे हैं। अब उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी जो है वो लेंथी है, लेकिन मैं आपको इसके सीधा गिवन डेटा के ऊपर लेके जाती हूँ कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। तो इसमें देखिए कि हमारे पास सैम्पल नंबर 1 और सैम्पल नंबर 2 है, जिसमें टाइप बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2 है। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है आप लोगों ने। एन जो है वो है सैम्पल नंबर 1 मतलब बल्ब नंबर 1 में n इक्वल है 100 के, x1 इक्वल है 119690 के और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 जो है वो हमारे पास है 90 के। इसी तरह n2 की वैल्यू जो है वो 75 है, x2 की वैल्यू जो है 1230 है और स्टैंडर्ड डेविएशन की 120 है। अब सबसे पहले उसने कहा है आप मुझे फाइंड करके दें टेस्ट स्टेटिक्स को यूज़ करते, मतलब इसमें टी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना इसे सॉल्व करके दें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास x1 और x2 जो है वो गिवन है, इन दोनों को माइनस किया, आंसर आएगा -40। अब इसमें जो है वैल्यूज़ लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ही पोर्शन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16.82। दोनों को डिवाइड किया तो टी टेस्ट की वैल्यू आ गई -2.42।
अब उसमें कह रहा है आप डिग्री कैलकुलेट करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट किया, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे पास फार्मूला ये वाला है। आप इसमें यही जो गिवन आपको वैल्यूज़ दी हैं ये पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शन यानी डिग्री ऑफ फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 131.88। अब कह रहे हैं आप इसमें से बताएं कि उसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है 5% पे, अगर उसका सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 5% है और पी की वैल्यूज़ क्या है तो वो देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 5% है तो परसेंटेज को जब हम पॉइंट्स में चेंज करते हैं तो वो आ जाएगा 0.005। अब कहते हैं हमारे पास जो है फ्रीडम फंक्शन की जो है वैल्यू आई थी 132। अब टी टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर हमारे पास टी टेस्ट के अकॉर्डिंग 0.05 और 136 कहते हैं आपने चेक करना है कि टी टेस्ट में 0.55 जहाँ आएगा वही लाइन आपकी इक्वल है 1.978, मतलब इस लाइन के इक्वल आएगा। तो ये प्लस माइनस के साथ आया, इसको एक दफ़ा आप प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। अब कहते हैं हमारे पास टी की वैल्यू जो है वो आ गई है। टी की वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे, ठीक है, टी क्रिटिकल लेंगे। तो कहता है अगर ये रिजेक्ट कर देना नल हाइपोथेसिस को तो हमारा मतलब ये डिसीजन ये कहता है वो हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगी। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि हमारे जी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जी अल्फा ओवर 2 के। So reject H2. So also conclude there is a difference between two types of, मतलब कहते हैं इन दोनों में डिफरेंस है। तो yes is a significance डिफरेंस, मतलब दोनों बल्ब्स के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मैं क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर रही हूँ, ज़रा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कहते हैं अगर हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें जो है वो कह रहा है आपने बताना है इज़ देयर ए डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंस डिफरेंस। तो आपने इसको लास्ट पे बताना था कि उन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने निकाले टी टेस्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूज़, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टेप नंबर 2, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर इसमें बताएंगे क्रिटिकल वैल्यू एंड पी वैल्यू इसकी, और पी वैल्यू जो है क्रिटिकल वैल्यू है वो डिसाइड करेगी अगर वो हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देती है। तो हमने कहा कि इन दोनों बल्ब्स के अंदर डिफरेंस है, वो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। उसे अगला क्वेश्चन है हमारे, अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें से चेक करेंगे कि इसको हाइपोथेसिस मतलब गिवन चेक करेंगे हाइपोथेसिस को चेक करने के बाद आपके पास जो गिवन डेटा है ये यहाँ तक वो आपको क्वेश्चन में ही देगा, हाइपोथेसिस बना के देगा। आप उसमें चेक करोगे कि एन किसके इक्वल है, एक्स ए किसके इक्वल है, दो मशीनें हैं उसके पास ए और बी, उसके अकॉर्डिंग साइज़ भी बताएगा, आपको मीन भी बताएगा उसका। तो आप सबसे पहले इसमें सिंपल प्रमोशन फाइंड करेंगे ए की भी और बी की, जिसको आप पॉलिड प्रमोशन आप पीछे पढ़ के आए हैं, पॉलिड प्रमोशन दोनों की फाइंड की, ठीक है। फाइंड करने के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद ये वाली चीज़ और है, इसको मिक्स ना कीजिएगा। अब फिर टी स्टैटिक्स के वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। अब आपने याद रखना है जब भी आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसके 5 पॉइंट्स करते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है आप हाइपोथेसिस को फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप उसके बाद जो है आप सैम्पल मीन निकाल लें, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, ये स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 3 होता है आप इसकी टेस्ट स्टैटिक्स निकालते हैं, मतलब जी की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। उसे अगला जो है हमने काम करना होता है क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद लास्ट पे आप उसकी कैलकुलेशन जो है वो लाजमी लिखते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं या यहाँ समरी लिख सकते हैं, जिसमें आप अपने होल प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। हमारा उससे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी पेयर्ड सैंपल। पेयर्ड सैंपल क्या होता है, कहते हैं अगर हमारे पास 2 सैंपल टेस्ट हैं तो एक प्रोड्यूसर जो यूज़ करता है पेयर टेस्ट को, मतलब 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, तो वेयर ईच अदर ऑब्जर्वेशन वन सैंपल हैज़ ए यूनिक corresponding observation to other sample often used to measure the same object under the different condition or time। बेसिकली कहते हैं एक जो ऑब्जर्वर है या एक इंसान है वो क्या करता है, उसके पास 2
सैम्पल टेस्ट आते हैं एक ही चीज़ के, ठीक है। वो कहते हैं आप इसमें से फाइंड करके दें यूनिकनेस क्या है, ठीक है। तो वो एक ही 2 सैंपल्स को एक ही तरीके से जब टेस्ट करेगा, एक ही कंडीशन के साथ, ठीक है, और एक ही टाइम के साथ, तो वो बेसिकली वो चीज़ होगी हमारे पास पेयर टेस्ट। अब उससे अगला आता है डिफाइन टू सैम्पल टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ हमने पेयर टेस्ट पढ़ा, उसमें कहा कि हमने 2 सैंपल्स का टेस्ट करना है, ठीक है, टेस्ट करना है और ये मेजर करना है कि सेम ऑब्जेक्ट को अंडर डिफरेंट कंडीशन और टाइम के। अब कहता है जो टेस्ट को सैंपल करने लगे हैं वो कैसे करते हैं। 2 सैंपल टेस्ट इज प्रोड्यूसर यूज टू डिटरमाइन देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। सिंपल सी बात है, वो क्या निकालेगा इसमें से, वो देखेगा कि उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, अगर है तो वो कितना है, और दूसरा ये अगर वो ये नहीं निकालेगा तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, मतलब वो ये बताएगा वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, दोनों ही सैंपल। तो ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उससे अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है फार्मूलेट दी 90 कॉन्फिडेंस लेवल हो तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो n = 8 है। आप कैलकुलेट करके दें इसे स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के साथ और चाई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करके दें। अब हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या निकालेंगे, चाई क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास ये है, आप उसमें बताएंगे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अगर 90 है तो चाई की वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक है। अब उससे आगे आ जाते हैं, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला और चाई की वैल्यू बताई कि अगर वो 2 टेस्ट में मतलब 2 सैंपल्स हैं उसके पास, तो एक की वैल्यू आई थी 0.05 और एक की 0.95, ठीक है। उन पे चाई टेबल यूज़ करेंगे और उनकी वैल्यू जो है उसे बताएंगे। तो सिंपल उसने ये कहा था मुझे सिर्फ उनकी वैल्यूज़ बताएं, ठीक है। कहता है गिवन x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिवन सैंपल वैल्यू x एंड s की है और n की है, फाइंड दी 98 कॉन्फिडेंस लेवल। सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, आप पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद क्रिटिकल वैल्यू निकालते हो और क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद आप चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी वैल्यूज़ बताते हो। वैल्यू बताने के बाद जो है चाई स्क्वायर मेथड में जो हमारा फार्मूला था, गिवन फार्मूला था, उसमें उसके वैल्यूज़ पुट करते हो। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है फाइनल आंसर लेके आते हो 2। 1 नहीं होता, इसके 2 आंसर होते हैं। वो फर्स्ट वाला आंसर आ गया था 69.41 और दूसरा आया था 13.12। इसके बाद जो लास्ट पे आप निकालते हो जी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यूज़ निकालते हो कि जी स्टैटिक्स प्रमोशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाली आपने। आपके पास पी जो है वो जो है एक्स की वैल्यू थी 250 और पी की वैल्यू एन की वैल्यू थी 630। दोनों को डिवाइड किया तो पी की वैल्यू आ गई थी। अब पी की वैल्यू जो है ये वाला उस क्वेश्चन का हिस्सा था, सॉरी ये यहाँ तक ही था, बल्कि 2 वैल्यूज़ आगे थी। उसे आगे चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह का है कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, फिर चाई स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ को बताएंगे, फिर आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो चेक करेंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस लेवल आपने चेक किया। कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के बाद आपने जेड टेस्ट स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग उसकी प्रमोशन की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हमारी लास्ट पे वैल्यूज़ आ गई थी -5.919। तो ये पहले भी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसका आंसर सेम यही आया था। तो मुझे उम्मीद है कि STA 301 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो गई होगी। आपने साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। अगर फिर भी किसी कंसेप्ट की आपको समझ अच्छे से ना आई हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके या पर्सनली जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स करूँगी। यहाँ तक जो हम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हो चुकी है वो है MTH 501 to MTH 201 और स्टेट 301। अगर आपका भी इन तीनों सब्जेक्ट्स में कोई सब्जेक्ट है तो उनकी वीडियोज़ इसी चैनल पे जो है वो अपलोड है, ताकि आपकी जो है तरीके से देख लीजिएगा। आपकी जो प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।